हेलो एवरीवन, मैं हूँ CMA पानी। आज हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन लेवी इन जीएसटी। कौन सा टैक्स पेयर कंपोजिशन लेवी का बेनिफिट ले सकता है और कंडीशन क्या है वो डिस्कस करेंगे। पहला है कंपोजिशन, जो गुड सप्लाई कर रहा है, जो टैक्स पेयर गुड सप्लाई कर रहा है, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर गुड सप्लाई कर रहा है, और सेकेंड सर्विसेज है। दोनों अलग अलग डिस्कस करेंगे। पहले टर्नओवर लिमिट क्या है। अगर कोई टैक्स पेयर गुड सप्लाई कर रहा है तो वो केस में टर्नओवर लिमिट 1.5 करोड़ है। टर्नओवर लिमिट 1.5 करोड़ और 75 लाख किसके लिए? अगर ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, या हिमाचल, अगर कोई टैक्स पेयर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है या हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश, वो केस में 75 लाख टर्नओवर लिमिट। नहीं तो गुड्स केस में और दूसरा जगह में वो 1.5 करोड़ है। ये टर्नओवर लिमिट पिछले साल प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जिसका टर्नओवर, जो टैक्स पेयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो वो कंपोजिशन लेवी का बेनिफिट ले सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ एक्सक्लूशन है, सब टैक्स पेयर नहीं ले सकते, उसके लिए कुछ कंडीशन है। वो जो फुलफिल करेगा सिर्फ वही ले सकता है। वैसे क्या है कंडीशन? इन केस ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स, पहला कंडीशन है नॉट सप्लाइंग सर्विसेज, और सर्विसेज नहीं सप्लाई करना चाहिए। ये जो गुड्स जो सप्लायर है सर्विसेज सप्लाई नहीं करना चाहिए। सेकेंड है ये इंटरस्टेट सेल नहीं करना चाहिए, एक स्टेट से दूसरा स्टेट को सप्लाई नहीं होनी चाहिए, इंटरस्टेट सप्लाई। थर्ड है ई कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू में कुछ सप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर जो गुड सप्लाई कर रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर का थ्रू में कोई सप्लाई नहीं करना चाहिए। फोर्थ कंडीशन है वो कैजुअल डीलर या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए। फिफ्थ, वो ऐसा जो वो गुड सप्लाई कर रहा है वो जीएसटी में नहीं आ रहा है, जीएसटी पर भी नहीं आ रहा है, जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, तो वो केस में जिसमें टैक्स लेवेबल नहीं है, जीएसटी लेवेबल नहीं है, तो वो केस में भी उसका ऊपर वो टैक्स पेयर वो कंपोजिशन लेवी का बेनिफिट नहीं ले सकता। और सिक्स्थ कंडीशन है, अगर ऐसा कुछ गवर्नमेंट ऐसा कुछ गुड्स डिफाइन किया है, नोटिफाई किया है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो वो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो भी कंपोजिशन लेवी का बेनिफिट नहीं ले सकता है। तो अगर जो गुड सप्लायर अगर ये सब चीज़ वो अगर अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है ये कंडीशन, वो केस में कोई गुड्स जो सप्लाई कर रहा है वो कंपोजिशन लेवी का बेनिफिट नहीं ले सकता है। इवन दो उसका अगर टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम भी है, लेकिन ये कंडीशन वो फुलफिल नहीं कर रहा है, वो सर्विसेज दे रहा है या इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है, ई कॉमर्स थ्रू में कुछ सप्लाई कर रहा है, या वो कैजुअल डीलर है, या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, या ऐसा कुछ वो मैन्युफैक्चर गुड्स कर रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई किया है, या ऐसा वो गुड्स या सर्विसेज दे रहा है जिसके ऊपर जीएसटी पेएबल नहीं है, तो ये जगह अगर कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो वो केस में वो कंपोजिशन लेवी का बेनिफिट नहीं ले सकता है। लेकिन इसमें एक छोटा सा दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक छोटा सा दिया गया बेनिफिट दिया गया, अगर वो गुड सप्लायर जो सर्विसेज थोड़ा बहुत अगर सर्विसेज वो दे रहा है, वो केस में भी कंपोजिशन लेवी बेनिफिट ले सकता है। लेकिन उसका एक लिमिट है 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख, व्हिच एवर इज हायर। अगर वो गुड सप्लायर जो सर्विसेज दे रहा है वो ये लिमिट का अंदर दे रहा है, वो केस में वो क्लेम कर सकता है, कंपोजिशन लेवी का बेनिफिट ले सकता है। लेकिन सर्विसेज केस में क्या है? सर्विसेज केस में ये जो टर्नओवर लिमिट इधर 1.5 करोड़ था, सर्विसेज केस में 50 लाख। ये इसमें कोई एक्सक्लूशन है ऐसा? जैसे 6 पॉइंट्स हम डिस्कस किए, अगर ऐसा कुछ सर्विसेज केस में एक्सक्लूशन है क्या? यस, सर्विसेज केस में भी एक्सक्लूशन है। सेम एक्सक्लूशन है एक्सक्लूडिंग सर्विसेज, क्योंकि ये जो गुड्स केस में ये बताया गया अगर कोई सर्विसेज दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज बोथ दे रहा है, तो कंपोजिशन लेवी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, उसका बेनिफिट नहीं ले सकता। लेकिन सर्विसेज के लिए ये कंडीशन हट गया है। बाकी जो है वो इंटरस्टेट सप्लाई नहीं होना चाहिए, या ई कॉमर्स थ्रू में कुछ वो सप्लाई नहीं कर रहा है, या वो कैजुअल डीलर नहीं है, या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं है। अगर ऐसा वो सर्विसेज दे रहा है जो जिसका ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा है, या ऐसा वो गुड मैन्युफैक्चर कर रहा है या सर्विसेज दे रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई किया है, और दूसरा कंडीशन से हमें एक्सेप्ट सर्विसेज
गुड्स केस में सर्विसेज का ये कंडीशन रहेगा, सर्विसेज केस में ये कंडीशन नहीं रहेगा। तो टैक्स रेट क्या है, ये जो कंपोजिशन लेवी में टैक्स रेट क्या रहेगा, जब गुड केस में अगर कोई गुड्स जब कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, वो केस में टैक्स रेट इज 1%। गुड्स केस में टैक्स रेट 1%। अगर वो रेस्टोरेंट सर्विसेज है, रेस्टोरेंट सर्विसेज दे रहा है तो जीएसटी रेट इज 5%। इन केस ऑफ सर्विसेज रेट इज 6%। ये टैक्स रेट रहेगा। और इसमें कंप्लायंस जो कंपोजिशन लेवी, अगर जो टैक्स पेयर ये कंपोजिशन लेवी देना चाहते हैं, उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, इसमें कंप्लायंस थोड़ा कम है। रिटर्न ये मंथली रिटर्न देना नहीं पड़ता है, क्वार्टरली रिटर्न देना पड़ता है। हाँ, वो CMP 08 देना है, क्वार्टरली रिटर्न देना है। क्वार्टर खत्म होने के बाद 18 डेज का अंदर वो रिटर्न देना पड़ता है। अगर एक रिटर्न ये भी है, फाइनेंशियल ईयर का भी एक रिटर्न देना पड़ता है। नेक्स्ट ईयर 30 अप्रैल तक देना पड़ता है, GSTR 4। और जैसे एनुअल रिटर्न नॉर्मल टैक्स पेयर देते हैं, ये कंपोजिशन लेवी केस में भी टैक्स पेयर देना पड़ेगा एनुअल रिटर्न। GSTR 9 ये देना है, 31 दिसंबर है। तो इसका जो कंप्लायंस है नॉर्मल टैक्स पेयर से थोड़ा कम है, तो ईजी है। जो छोटा टैक्स पेयर ये बेनिफिट ले सकता है। लेकिन अगर कभी जो ईयर का बीच में कभी अगर उसका टर्नओवर ज़्यादा हो गया ये टर्नओवर से, तो फिर नॉर्मल टैक्स पेयर जैसा उसको पेमेंट करना पड़ेगा टैक्स, और कंपोजिशन लेवी का हिसाब से नहीं दे सकता। लेकिन इसमें क्या है, ये जो भी कंपोजिशन लेवी, जो भी टैक्स पेयर ये कंपोजिशन लेवी का बेनिफिट लेगा, उसको ITC नहीं मिलेगा। उसमें ये बेनिफिट उसको लूज करना पड़ेगा, ITC नहीं मिलेगा। जो कंपोजिशन लेवी जो टैक्स पेयर कंपोजिशन लेवी देगा, उसको ITC नहीं मिलेगा, नो ITC। लेकिन RCM पेमेंट करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जब भी कुछ ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कंपोजिशन लेवी जो दे रहा है टैक्स पेयर, उसको भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे नॉर्मल टैक्स पेयर जैसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पेमेंट करता है, वो ऐसा ही ये कंपोजिशन लेवी का जो भी टैक्स पेयर कंपोजिशन लेवी का बेनिफिट ले रहा है, उसको RCM पेमेंट करना पड़ेगा। RCM पेमेंट करना पड़ेगा, नो ITC क्लेम नहीं कर सकता है, लेकिन RCM देना पड़ेगा। और टैक्स इनवॉइस वो भी रेज नहीं कर सकता है, तो वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है। तो इसमें नो टैक्स इनवॉइस नहीं दे सकता है। इसमें जो प्रॉब्लम क्या है, अगर जो कंपोजिशन लेवी का जो टैक्स पर कंपोजिशन लेवी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, उसको ITC नहीं मिलेगा। नॉर्मल टैक्स पर जैसा RCM देना पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस रेज नहीं कर सकता है। और रिटर्न में थोड़ा जो मंथली रिटर्न देना पड़ता है नॉर्मल टैक्स पेयर को, उसमें बेनिफिट है, क्वार्टरली रिटर्न देना पड़ेगा। और ईयरली भी एक रिटर्न देना पड़ता है फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल में वो देना है। कंप्लायंस थोड़ा कम है, लेकिन इसमें जो नेगेटिव पॉइंट है, ITC नहीं ले सकता है। इसमें ITC क्लेम नहीं कर सकता है या टैक्स इनवॉइस रेज नहीं कर सकता है। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो पसंद आया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।